नमस्कार। आज हम एक ऐसी तकनीक की बात करने वाले हैं जो आजकल के क्लाउड की दुनिया की रीढ़ है, क्यूबरनेट्स। नाम थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर चलिए इसे मिलकर एकदम आसान बनाते हैं। तो कभी सोचा है कि आज का ये जो मॉडर्न इंटरनेट है ये असल में चलता कैसे है, इसके पीछे क्या है? इसी सवाल का जवाब हमें आज के टॉपिक यानी क्यूबरनेट्स तक ले जाता है, जो क्लाउड की दुनिया में एक बहुत ही अहम तकनीक है। अब कुबरनेट्स की जरूरत क्यों पड़ी, ये समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। देखना होगा कि आखिर ऐसी क्या मुश्किल थी जिसे सुलझाने के लिए इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी बनानी पड़ी। तो पुराने ज़माने में, मतलब टेक्नोलॉजी की दुनिया के पुराने ज़माने में, हमारे पास थी वर्चुअल मशीनें या वीएम्स। अब देखिए, हर वीएम अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्यूटर होता था। मतलब अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम, अपनी सारी फाइलें। नतीजा, एक तो ये साइज में गीगाबाइट्स की होती थी, और दूसरा, इन्हें स्टार्ट होने में ही कई मिनट लग जाते थे। मतलब बहुत ही भारी भरकम और धीमा तरीका था ये। और फिर आए कंटेनर्स, और इन्होंने तो जैसे पूरा खेल ही बदल दिया। इनका कमाल ये था कि ये अपने होस्ट मशीन का ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर लेते थे। मतलब इन्हें अपने साथ पूरा का पूरा ओएस ढोने की जरूरत ही नहीं थी, और इसी वजह से ये इतने हल्के फुल्के और तेज हो गए कि पूछिए मत। लेकिन जैसा अक्सर होता है, एक समस्या का हल एक नई मुश्किल ले आया, और ये मुश्किल पहले वाली से कहीं ज्यादा बड़ी थी। अब देखिए, जहां पहले टीमें कुछ गिनी चुनी बड़ी बड़ी वीएम संभालती थीं, वहीं अब उनके सामने हजारों, जी हां हजारों छोटे छोटे कंटेनर्स का झुंड था जिसे मैनेज करना था। अब सवाल ये था कि अगर इन हजारों में से कोई एक कंटेनर अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या कोई सिस्टम है जो उसे अपने आप फिर से चालू कर दे? और सोचिए जरा, अगर किसी ऐप को अपडेट करना है जो इन हजारों कंटेनरों पर एक साथ चल रही हैं, तो ये कैसे किया जाए, वो भी बिना सर्विस को बंद किए, बिना डाउन टाइम के? और बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, ये हजारों कंटेनर्स आपस में बात कैसे करेंगे? इनके बीच नेटवर्किंग को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया था। तो ये जो कंटेनर्स का पूरा ऑर्केस्ट्रा बिखर गया था, इसे संभालने के लिए एक कंडक्टर की जरूरत थी, एक मैनेजर की, जो इस पूरी अव्यवस्था को एक सुर में बांध सके। और इसी समाधान का नाम है ऑर्केस्ट्रेशन। ये वही प्रक्रिया है जो इन हजारों कंटेनरों के ऑर्केस्ट्रा को एक साथ एक लय में चलाती है। और जब बात कंटेनर ऑर्केस्ट्रेशन की आती है, तो सबसे बड़ा नाम है क्यूबरनेटिस का। इसका बस एक ही काम है, इन सारे कंटेनरों का मैनेजर बनना, उनका बॉस बनना। अब कुबरनेटिस काम कैसे करता है, इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं डिजायर्ड स्टेट या वांछित स्थिति। मतलब बस 3 स्टेप्स हैं। पहला, हम कुबरनेटिस को बताते हैं कि हमारा एप्लीकेशन कैसा दिखना चाहिए। दूसरा, कुबरनेटिस उस बताई हुई स्थिति को हकीकत में बदल देता है। और सबसे जरूरी तीसरा स्टेप, वो लगातार इस बात पर नजर रखता है कि सिस्टम हमेशा हमारी बताई हुई स्थिति में ही रहे। तो ठीक है, ये तो हुई ऊपर ऊपर की बात, पर ये सब असल में होता कैसे है? चलिए अब जरा कुबरनेटिस क्लस्टर के अंदर झांकते हैं और इसके कुछ जरूरी हिस्सों को समझते हैं। अच्छा, कुबरनेट्स की दुनिया में एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। यहाँ सबसे छोटी यूनिट कंटेनर नहीं, बल्कि एक पॉड होती है। पॉड को एक तरह से कंटेनर का घर समझ सकते हैं। एक ऐसा रैपर जिसमें एक या उससे ज्यादा कंटेनर एक साथ रहते हैं। पॉड के बाद अगला लेवल आता है डिप्लॉयमेंट का। डिप्लॉयमेंट एक तरह का ब्लूप्रिंट है। इसी में हम कुबरनेटिस को सारी जानकारी देते हैं कि हमारे पॉड्स को कैसे चलाना है, कैसे मैनेज करना है, और हाँ, हमें कितने पॉड्स चाहिए। तो पूरी कहानी कुछ इस तरह बनती है। देखिए, डिप्लॉयमेंट जो है वो पॉड्स को मैनेज करता है, और ये पॉड्स असल में चलते हैं वर्कर मशीनों पर, जिन्हें हम कुबरनेटिस की भाषा में नोड्स कहते हैं। ये एक हायरार्की है। तो अब जब हम ये बेसिक चीजें समझ गए हैं, तो ये भी साफ होने लगता है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी आज के दौर में इतनी जरूरी, इतने फाउंडेशनल क्यों बन गई है। और कुबरनेट्स की असली ताकत क्या है, वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। सबसे पहला और बड़ा फायदा है स्केलेबिलिटी। मतलब ट्रैफिक बढ़ा तो एप्लीकेशन अपने आप बड़ा हो गया, ट्रैफिक कम हुआ तो छोटा। दूसरा, सेल्फ हीलिंग। कोई कंटेनर क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, कुबरनेट्स खुद ही एक नया कंटेनर बना देगा। और तीसरा, जीरो डाउन टाइम अपडेट्स। मतलब ऐप का नया वर्जन लॉन्च करो, बिना 1 सेकंड के लिए भी सर्विस रोके, यूजर्स को पता तक नहीं चलेगा।
तो संक्षेप में कहें तो क्यूबरनेट्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमें मशीनों के एक बड़े ग्रुप पर कंटेनरों को चलाने और मैनेज करने की सुविधा देता है। इसका असली मकसद ये है कि हमें इस बात की चिंता ही न करनी पड़े कि हमारा कोड किस मशीन पर चल रहा है। हमारा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी एप्लीकेशन पर होता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। क्या कुबरनेट्स क्लाउड का नया ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है? सोचकर देखिए, जिस तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर को मैनेज करता है, ठीक उसी तरह कुबरनेट्स आज पूरे के पूरे क्लाउड के रिसोर्सेज को मैनेज कर रहा है। ये एक सोचने वाली बात है।